Hello and welcome back to my channel Medical Dose of Knowledge. Long time, right? But I hope you all are doing good. So without wasting time, let's start with the video. आज हम कुछ एंगर की टॉप रेमेडीज डिस्कस करेंगे. अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपकी फैमिली में अगर कुछ बड़े लोग हैं या कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, so you can try these remedies, you can give them these remedies. They are very some top remedies in our homeopathy. So without wasting time, let's start. The first one is colosynthesis: indignation with silent mortification, acute disappointment, which causes violent neuralgia in the head, eyes, intestines and along the nerves. इंडिग्नेशन का मतलब होता है कि अगर आपके आसपास या अगर आपके साथ ही कोई चीज़ अनफेयर है, कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है. एंड देन देर इज साइलेंट मॉर्टिफिकेशन. मॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है एम्बैरसमेंट, आपको शर्म आती है उस वजह से. एंड एक्यूट डिसअपॉइंटमेंट, आप उस वजह से डिसअपॉइंटेड हो जाते हो कि यार बहुत गलत हो रही है ये चीज़ जो भी हो रही है, और उस वजह से देर इज़ वॉलेंट न्यूरैल्जिया. न्यूरैल्जिया होता है पेन अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व, हेड में आपके जो नसें हैं, आईज में, इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, अलोंग द नर्व्स आपको क्या होता है कि दर्द होता है. सो इफ़ दैट इज़ द केस, आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हो. यू कैन गिव कोलोसिंथेस इन 30 इन 200. ओके, वॉट एवर इज़ द बेस्ट पोटेंसी फॉर द पर्सन. द नेक्स्ट इज़ कैमोमिला. कैमोमिला बेसिकली बहुत ही इरिटेबल पेशेंट्स के लिए होती है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है. एंगर इन चिल्ड्रन विच में रिजल्ट इन डायरिया. बच्चों को गुस्सा आ रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है कि उनको लूज मोशंस स्टार्ट हो जाते हैं, कफ और कन्वर्जन्स, मसल ट्विचिंग, मसल स्पैजम्स होते हैं. क्वारलसम चिल्ड्रन, बहुत ही लड़ाके बच्चे हैं, अगर यू कैन गिव दिस रेमेडी. चाइल्ड वांट समथिंग न्यू एवरी मिनट एंड रिफ्यूजेज इट व्हेन ऑफर्ड. बच्चे हैं, उनको हर मिनट कोई चीज़ नई चाहिए होती है, वो बोलते हैं कि मुझे वो चाहिए वो चाहिए, बट जब आप उनको दोगे वो चीज़ लाकर तो वो उसको मना कर देते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. दे रिफ्यूज़ व्हेन यू ऑफर देम द थिंग्स दे वांटेड. स्ट्राइक्स द नर्स इन द फेस इन ऑर्डर टू गेट समथिंग. नर्स के मुंह पे मार देते हैं, ठीक है. कुछ चाहिए, अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो उसके फेस में मार देते हैं कि यार मुझे वो दो, मुझे वो चाहिए. लूजेस टेम्पर ऑन ट्रिफल्स. ट्रिफल्स मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे अपना आपा खो देते हैं. ऐसे बच्चे अगर हैं तो आप कैमोमिला यू कैन गिव इन 1 ml और CM डाइल्यूशन 1 dose एवरी वीक. हर हफ्ते आप एक डोज दो 1 ml में, यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स. देन इज कैलकेरिया कार्ब, एंगर आफ्टर कोइटिस. अगर आपको कोइटिस के बाद गुस्सा आ रहा है, सो यू कैन गिव कैलकेरिया कार्ब. नक्स मॉस्काटा, एंगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वुमेंस को अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनको गुस्सा आता है, इरिटेटेड हो जाते हैं अगर वो, तो आप उनको नक्स मॉस्काटा दे सकते हैं. और मेटेलिकम है नक्स वोमिका, एंगर फ्रॉम लीस्ट कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, अपोज कर रहे हो, ठीक है. अगर कोई एक पर्सन कोई बात कह रहा है, आप अगर छोटी छोटी बात उनकी कोई मना कर दे रहे हो, कोई छोटी सी बात है, अगर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उनको उस बात से भी अगर गुस्सा आ रहा है तो यू कैन ट्राई और मेटानक्स वोमिका. इन दोनों में फिर आप इंडिविजुअलाइज कर लो कि किस पेशेंट के लिए कौन सी रेमेडी इज़ बेस्ट. Then is Kali Idatum, very strong degree of irritability, cruelty and harshness of temper with his family and with his children and others, abusive. बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल, चिड़चिड़े होते हैं काली आइडेटम के पेशेंट्स. दे आर क्रूवल, ठीक है, क्रूर जिसको बोलते हैं, और हार्शनेस ऑफ टेम्पर मतलब कठोर होता है इनका बिहेवियर. दूसरों के साथ तो होता ही होता है, साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी ये क्या होते हैं, बहुत ही कठोर बिहेवियर होता है इनका, और गाली गलौज करते हैं. नेक्स्ट इज ब्यूफो, बिकम्स एंग्री इफ़ मिसअंडरस्टूड. अगर आप इनको गलत समझ लेते हो तो इनको गुस्सा आता है. अगर कोई पर्सन है वो सही है तो होता है ना कि यार मैं सही हूँ फिर भी वो मुझे गलत समझ रहा है, तो उस बात से चिढ़ होती है, गुस्सा अगर आ रहा है तो यू कैन गिव बूफो. नेक्स्ट इज हेपर सेल्फ, कॉरलसम, हार्ड टू गेट अलॉन्ग विथ. लड़ाके होते हैं, दे आर हार्ड टू गेट अलॉन्ग विथ. आप इनके साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल होता है. नथिंग प्लीजेज, ओवर सेंसिटिवनेस टू पर्सन हुज प्रेजेंस डिस्टर्ब्स हिम एंड टू प्लेसेस. इनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, किसी भी चीज़ से ये शांत नहीं होते हैं.
ओवर सेंसिटिव होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी मौजूदगी इनको परेशान करती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि यार उसके प्रेजेंस, मतलब वो रहेगा तो मैं नहीं रह सकता, मतलब उनको इरिटेशन होती है ना कुछ किसी पर्सन के प्रेजेंस में कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, तो उनको इरिटेशन होती है। एंड टू प्लेसेस, कुछ जगह पे वो नहीं जा सकते कि नहीं यार वहाँ नहीं जाना मुझे। Desires constant change of persons, things and surrounding, but these changes again displease him and make him irritable. इनको कांस्टेंट चेंज चाहिए होता है, लोगों का बदलते रहते हैं, लोगों को प्लेसेस बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलते रहते हैं, इधर उधर सराउंडिंग्स बदलते हैं, बट वो चीज़ भी फिर उनको उस चीज़ से भी संतुष्टि नहीं होती है एंड और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो यू कैन गिव हाइपर सेल्फ टू हाइपर सेंसिटिव पर्सनस। ठीक है। Iodum. Violent anger, wants to kill anybody who comes near him, feels pleasure when he is by himself. बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है इनमें, जो भी इनके पास आते हैं इनको ऐसा मन करता है, इनको इंस्टिंक्ट आता है कि वो उसको जान से मार दें। और इनको अच्छा कब लगता है, जब ये अकेले होते हैं। ही इज़ बाय हिमसेल्फ का मतलब होता है व्हेन दे आर अलोन। मी टाइम होता है ना कि यार मुझे अकेले ही पसंद है, सो वैसे लोग होते हैं आइडम। देन इज नैट्रम आर्सेनिकम, एंगर एट ट्रिफल्स। छोटी छोटी बातों पे इनको गुस्सा आ जाता है। ट्रिफल मतलब मामूली सी चीज़ें, बात छोटी बातें। फ्यूरियस फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, अगर इनकी बात को अपोज कर रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वो बोल रहे हैं ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, सो अगर आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो किसी की बात पे और वो उस चीज़ से बहुत उसको गुस्सा हो जा रहा है, तो यू कैन गिव नैट्रम आर्सेनिकम। माइंड इज डल, बेटर इन ओपन एयर, वर्स इन बेड एंड एट नाइट। खुली हवा में जाके इनको अच्छा लगता है एंड बेड पे और रात के टाइम पे इनकी कंडीशन और वर्स हो जाती है। क्रॉकस सटाइवस, एंगर विथ वॉयलेंस फॉलोड बाय रिपेंटेंस। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसके साथ साथ ये वॉयलेंस शो करते हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, मार देते हैं किसी को, फिर बाद में इनको पछतावा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा आपने गुस्सा कर लिया, चीज़ें तोड़ फोड़ दी, फिर बाद में आप बैठे हो तो आपको लग रहा है कि अरे यार मैंने इतना गुस्सा क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत रिग्रेट आपको होता है, पछतावा होता है अपने किए पर। सो दिस इज़ द रेमेडी। Next is aurum foliatum, trembling when he cannot give vent to his anger. वेंट मतलब होता है कि अगर आप अपने गुस्से को निकाल नहीं पा रहे हैं बाहर, अगर आप भड़ास नहीं निकाल पाए, आप जवाब नहीं दे पाए गुस्से का, तो यू ट्रेम्बल। ठीक है, आप शेक करते हो, हिलते रहते हो। देन सॉरी, यू ट्राई टू पिकअप क्वारल विद समबडी टू रिलीव हिम। ठीक है, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों से लड़ाई खुद ही जाके लड़ना चाहते हैं कि उनकी भड़ास निकले किसी तरीके से। ठीक है, दूसरे का गुस्सा वो दूसरे से लड़ाई करके जाके निकालना चाहते हैं ताकि फिर उनको उससे अच्छा लगे थोड़ा। द लास्ट रेमेडी इज टेफिसेजेरिया, एक्सीलेंट रेमेडी फॉर एंगर और फॉर इट्स बैड इफेक्ट। गुस्सा है, गुस्से की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। स्पीचेस फ्रॉम सप्रेस्ड इंडिग्नेशन। अब सप्रेस्ड इंडिग्नेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है, कोई अनफेयर चीज़ हो रही है और वो सप्रेस हो गया, आप देख रहे हैं कि आपके साथ या आपके सामने अन्याय हो रहा है और आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो उस चीज़ के लिए, एंड देन सडनली यू बिकम स्पीचलेस। ठीक है, आप एकदम शांत हो जा रहे हो। सो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। ट्रेम्बल्स फ्रॉम हेड टू फुट, ऊपर से लेकर तक नीचे तक बस आप शेक कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती है। कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने आप को आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। लीस्ट एक्शन और वर्ड एनॉइज हिज फीलिंग्स। थोड़ी सी भी कुछ गलत बात हुई या कुछ भी एक्शन हुआ या कुछ भी गलत बोला गया, उससे क्या होता है कि इनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, दे आर एनॉयड फ्रॉम लीस्ट एक्शन और फ्रॉम लीस्ट वर्ड। ईजिली अरोज टू एंगर, बहुत ही जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। बट सेल्डम मैनिफेस्टेड, बट बहुत ही रेयरली अपने गुस्से को निकालते हैं। ठीक है, ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स अगर हैं तो आप स्टेफी सेजेरिया दे सकते हो। ठीक है, so that was all for today. Hope you like the video, but I would like to recommend कि अगर आपको ऐसे symptoms आ रहे हैं, so first consult your doctor and then take the remedy. Remedies are surely safe, but it's better to consult your doctor before taking any of the remedies which I have discussed. कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर ही जाके मेडिसिन लो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर. एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू. एंड इफ़ हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल then please do subscribe. So thank you for watching. Thank you so much.